फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपनी 2.2 की एक्सरसाइज के टॉपिक जो भी थे या बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कल कंप्लीट कर ली है। जो भी ट्रांसलेटेड फंक्शन नहीं, ये फंक्शंस के इंपॉर्टेंट टाइप्स थे वो हमने कल ही अपनी पूरे कंप्लीट कर लिए। आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट। ठीक है, तो बिना देरी के उसमें तो बस क्वेश्चन 2 ही हैं, क्योंकि ठीक है। तो हमारे जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ही कम का है। जो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 इसमें ग्राफ है। ग्राफ की इतनी हम बात करेंगे नहीं, ठीक है। ग्राफ की हम तब बात करेंगे जब हम एंटी टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको उसी टाइम में आपको ग्राफ मिल जाते हैं। ग्राफ की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन 1 है एंड क्वेश्चन जो है वो 1 है। इसका पार्ट इसके पूरे हैं 16। हम 16 ही आज करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि जो जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो ही थ्योरी समझिए ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम। जो हमने थ्योरी पढ़ी बस बेसिक्स ही वो ही हमें क्या करनी है, अब बतानी है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें बताना है अलजेब्रिक कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा है, ये सारे बताने हैं, ठीक है। तो बिना देरी के ये बताते हैं। इस सवाल में यही कह रहा है कि मुझे बताओ कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन हमें आज ही क्या करना है, इसे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक इक्वेशन है, मैंने पहले भी बताया था। जब भी एक्स वाई कंपोनेंट हो, जब भी एक्स वाई कंपोनेंट हो, ठीक है, अंदर उसकी एक साथ एक इक्वेशन बनी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन में यही था कि जब हमारे पास क्या हो, एक्स और वाई कंपोनेंट हो, ठीक है। जैसे कि हम थोड़ी रिपीट कर लेते हैं अलजेब्रिक की डेफिनेशन। अलजेब्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच डिफाइन इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेट कंटेन ओनली अलजेब्रिक ऑपरेशन। जैसे ये एक ऑपरेशन दिया गया है, एक्स और वाई कंपोनेंट एक इक्वेशन बनी हुई है। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने बहुत दिए थे, जो अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे तो जाके वो देख लें, क्योंकि वो क्लियर और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वो अपलोड किया गया है लेक्चर, ठीक है। तो पहला तो हमारा कोई पार्ट है वो सॉल्व हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर करें बात एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स मीन्स 10, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इनवर्स नहीं होता, अगर होता है 10x, तो यहाँ पर हम कहते हैं ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट अगर इनवर्स दिया गया है तो यहाँ पर कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3 है y इक्वल्स टू 2 पावर x प्लस 1, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन जब पढ़ी थी हमने, तभी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई x और y कंपोनेंट या कोई नंबर हो वो पावर में आए तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। पार्ट 4 देख लें। यहाँ पर y इक्वल्स टू log 5 ब्रैकेट में x प्लस 2, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्योंकि हमने एक लॉगरिथमिक एक इक्वेशन भी पढ़ी थी, एग्जाम्पल था जिसका log a, ठीक है, log a, और उसके साथ था इससे हमने, हाँ, इस तरह से log a इक्वल्स टू यहाँ पर y इक्वल्स टू x, ठीक है। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। जैसा कि ये ना हमें एक पूरी वैल्यू दी गई है, y इसको इधर रख दिया एंड देन इसकी पूरी इक्वेशन बना ली। ये है एक लॉगरिथमिक फंक्शन। जब भी लॉगर नेचुरल लॉग या लॉग का है तो हम उसे हम लॉगरिथम फंक्शन ही कहते हैं। अब हम पार्ट 5 की बात करते हैं। यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ तक हमारे 5 पार्ट हो गए हैं। अब हम 5 यहाँ पर करेंगे और 5 दूसरी स्लाइड में करेंगे। जैसे कि हमारे 16 है वो 16 आज कंप्लीट कर लेंगे। ये इक्वेशन देख लें, y इक्वल्स टू ए पावर साइन एक्स। ए की पावर एक पर, ए पर क्या है, पावर है, और वो है साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 7 पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑपरेशन बना हुआ है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इसकी। पार्ट 8 देख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि साइन आ रहा है, सेक आ रहा है, कोस आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 9 देख लें, y इक्वल्स टू लॉग ए साइन एक्स। लॉग आया तो उसमें क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स रेडिकल में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो है बट इनवर्स है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स आया इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ तक हमारे 10 हो गए सॉल्व। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। आगे बाकी जो 6 रह रहे हैं वो हम इस स्लाइड में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये है 11 में क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x
10x मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल। 12 क्या है, y इक्वल्स टू एक्स अपान एक्स प्लस थ्री, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, या फंक्शन भी कह सकते हैं। आप ये बात कर देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एच एक्स, एच क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन। जब भी एच आए तो हम क्या कहेंगे, वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर साइन एक्स आता तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट अगर क्या आ रहा है साइन एच एक्स मीन्स हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ पर देख लें लॉग कॉस एच, वाई इक्वल्स टू लॉग कॉस एच एक्स, यहाँ पर लॉग आ रहा है, नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग, इसे हम नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, इसे हम, ये क्या है, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पर ये देख लें वाई इक्वल्स टू टेन एच इनवर्स, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसे लिखा होगा तो हम कहेंगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट अगर ये लिखा हुआ है ऐसे टेन एच इनवर्स एक्स मीन्स इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, ठीक है, एच आ रहा है तो इसलिए इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है ये। अब यहाँ पर ये देख लें आखिरी एंड देन लास्ट, वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में नेचुरल लॉग एक्स, यहाँ पर नेचुरल लॉग आ रहा है इसलिए हम, और नेचुरल लॉग के और देन ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, इनवर्स की साइन मीन्स हम कहेंगे इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉग आर इसलिए लॉगरिथमिक एंड इनवर्स आर इसलिए हम इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होता है कंप्लीट, जो सारे ही 16 पार्ट थे वो हमने कर दिया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, उसमें एक्सप्लिसिट एंड देन इम्प्लिसिट फंक्शन की हमें क्या करना है, हमें डिफिनेशन करना है। ये मैंने पहले ही आपको इसकी डिफिनेशन सेंड कर दी, अपलोड कर दी, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि वाई जो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देख लें, यहाँ पर एक सवाल में यही दिया गया है कि एक्सप्लिसिट फाइंड आइडेंटिफाई करें, ये एक इक्वेशन दी गई, यहाँ ये इक्वेशन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर ये देखें इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखें, क्या वाई आसानी से सेपरेट हो सकती है, क्या वाई को हम अलग कर सकते हैं आसानी से, अगर हाँ तो एक्सप्लिसिट है, अगर ना तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पर देखें एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई, हम इसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। पार्ट सेकंड देखें, वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, वाई इक्वल्स टू मीन्स वाई पहले ही सेपरेट है, वाई पहले ही अलग है, इसलिए हम कहेंगे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। पार्ट 3, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 5y, इसे भी हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या इम्प्लिसिट फंक्शन है। पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 3xy, यहाँ पर ये मैंने लिख लिया, अगर मैं नहीं लिखती तो मैं आपको पूछती ज़रूर कि ये क्या है, ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। ये तो मैंने सारा ही जो एक्सरसाइज हमारी थी हमने वो कंप्लीट कर ली है, 2.2 आज कंप्लीट हो गई है। कल हम 2.3 की क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ज़्यादा कुछ ऐसी इक्वेशन बनाएं और देन उसके में एक्सप्लेनेशन करें कि अलजेब्रिक के लॉगरिथमिक के एक्सपोनेंशियल एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लें। ये एक्सरसाइज तो मैंने कंप्लीट कर ली है, बाकी जो अगर आपके माइंड में जो क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर कर लें। ये आखिरी 2 बज रहे हैं, ये भी कर लेते हैं आप। क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 है, इसमें कह रहा है वाई इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये क्या है, वाई खुद ही अलग है, इसमें क्या करेंगे, ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन। 6 पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर अपान में वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस 5b, इसमें वाई अलग नहीं है, वाई साथ है, इंक्लूडेड है, बहुत क्या है, इंक्लूडेड है, दोनों साथ हैं, इसलिए हम क्या कहें, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर होता है आज का तो कंप्लीट, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिए अपनी एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको लेकिन हमारे पास अच्छे लग रहे हैं या पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।